बिपिनगंज में एक गांव में उसके परिवार के साथ रहता था मूंगफली बेचने वाला मदन साहा। उसके खड़ूस स्वभाव के लिए मूंगफली खरीदने वाले उसके ऊपर गुस्सा हो जाते थे। भुवन सात्रा नाम के और एक मूंगफली बेचने वाला भी वहाँ रहता था, लेकिन उसके दयालु और अच्छे स्वभाव के लिए सभी उसे बहुत पसंद करते थे। मूंगफली ले जाइए, मूंगफली मूंगफली स्वादिष्ट मूंगफली, आया हो बेचने मूंगफली, गली गली ले जाइए मूंगफली। लीजिए मूंगफली मूंगफली ले लीजिए, लीजिए मूंगफली मूंगफली स्वादिष्ट मूंगफली, ले जाइए मूंगफली, आया हो बेचने गली गली। अरे मदन भैया, दीजिए तो 100 अच्छे और मीठे मीठे मूंगफली। ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे मूंगफली स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, ऐसा वैसा मूंगफली मैं नहीं बेचता। मैंने ऐसा कब कहा? अरे ये तो सड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? मैं क्या सारे मूंगफली के अंदर घुसकर देखूंगा कि कौन सा सही है और कौन सा सड़ा हुआ? हाँ? वो जो भी हो, आप मुझे सड़ा हुआ मूंगफली मत दीजिए, अच्छे वाले ही दीजिए। मुफ्त में लेके आता हूँ क्या ये मूंगफली? हाँ, मुझे पैसे देके खरीदने पड़ते हैं ये मूंगफली। और सुनिए, लेना है तो लीजिए, वरना रास्ता नापिए, बकवास मत कीजिए, दिमाग मत खाइए। मीतू भाभी ने तो सही कहा है मदन भैया, पिछले कई वर्ष से मैंने भी तुमसे मूंगफली ली है और सारे सड़े हुए निकले। मतलब क्या कहना चाहते हो शिबू? हाँ, 2 दिन दुनिया क्या देख लिया, मुझ पर आरोप लगा रहे हो? हाँ? आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है। तुम हमेशा अच्छे मूंगफली के साथ सड़े हुए मूंगफली मिलाकर हमें बेचते हो। अच्छा, जब इतना ही नापसंद है तो तुम्हें खरीदने को कौन कहता है? हाँ? मैं क्या जबरदस्ती दे के आया था तुम्हें? हाँ? सुन लो मेरी बात, बकवास मत करो मेरे सामने। हाँ? शिबू ने देखा एक व्यक्ति सामने से आ रहा है और मीठे सुर में गा रहा है। अरे पैरों का पायल, हाथों का कंगन है, अगर तो दे के जाइए और बादाम पाइए। अरे भैया, तुम्हें तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तुम क्या बेचने आए हो? मूंगफली भैया, मूंगफली, कच्चा कच्चा मूंगफली। सिर्फ कच्ची मूंगफली? और मेरे पास तो सना हुआ मूंगफली है ही नहीं। फिर तुम्हारे पास और क्या मिलेगा? मेरे पास है सिर्फ कच्चा मूंगफली। वाह वाह, तुम तो भले आदमी दिखते हो, और तुम्हारी आवाज भी कितनी सुरीली है। हो कौन तुम? मेरा नाम है भुवन सात्रा। ये मूंगफली खा के सबका निकलेगा खुशी का फुव्वारा। मैं दूसरे इलाके में बेचता हूँ। आज इधर से जा ही रहा था तो गाते गाते सोचा बेच चलूं। ये तुमने अच्छा किया भुवन भैया। तुम मुझे 100 ग्राम मूंगफली दे दो। कितने पैसे लगेंगे? अरे छोड़िए, पहले मूंगफली खा के देखिए, अगर पसंद आए तो बाद में कभी पैसे दे दीजिएगा। ये बोल के भुवन एक जगह पे मूंगफली डाल के उसे देने के बाद ही गाना गाते गाते चला गया। और इस तरह बिपिनगंज में नया मूंगफली बेचने वाला भुवन आ गया। कुछ ही दिनों में उसके दयालु और अच्छे स्वभाव के लिए सभी उसे चाहने लगे। अरे क्या भाभी, मैं पूछ रहा था आपके बेटे का तबीयत अब कैसा है? अरे भैया क्या कहूँ, बुखार अभी नहीं है लेकिन बहुत कमजोर हो गया है, खाना ही नहीं खा रहा है। भाभी ये लीजिए, ये मूंगफली दूध में मिला के आपके बेटे को पिलाइएगा, उसका ताकत भी लौट आएगा और स्वाद भी लौट आएगा। ठीक है भुवन भैया, आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे भाभी क्या बात कर रहे हैं आप? आपके बेटे के लिए थोड़ी सी मूंगफली दिया है मैंने, उसके लिए मैं पैसे लूंगा आपसे? छी 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 छी, आपका बेटा क्या मेरा कुछ नहीं लगता? हाँ बोलिए। सच भुवन भैया, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं लेकिन आपके जैसे
दयालु इंसान मैंने कभी नहीं देखा है भैया, कभी नहीं देखा। इस तरह उस जगह के सभी लोगों के लिए भुवन मूंगफली वाला परिवार जैसा हो गया। भुवन गाना गाते गाते गांव में घुसते ही सभी वहां आ जाते हैं और मूंगफली खरीदने लगते हैं। दूसरी तरह मदन ये देख रहा था और गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके पास से कोई भी मूंगफली खरीदना नहीं चाहता था। एक दिन उसने भुवन को बुलाया। भुवन, अरे भुवन, कहाँ छुपा हुआ है? मुझे भी दे दर्शन। अरे 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 मदन भैया आए हैं। आइए आइए आइए, अरे आके तशरीफ रखिए। ये गरीब खाने में कहाँ आपको बैठने दूं? गरीब? कौन गरीब? तेरे जैसा गरीब हर कोई हो। दूसरों का बसा बसाया धंधा छीन के ढोंग रचा रहा है। ये आप क्या बात कर रहे हैं मदन भैया? मैं तो कोई भी बात समझ नहीं पा रहा। ले 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 ले, नन्हा बच्चा है ना तू, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तुझे। मैं तो बेवकूफ हूँ ना। अरे मदन भैया, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने क्या किया है आपके साथ? मेरे इतने सालों का धंधा चौपट करके खुद पैसा कमा के तू अभी ढोंग कर रहा है। एक नंबर का फरेबी इंसान। अरे अजीब इंसान है आप। आपका धंधा मैं क्यों खराब करने जाऊंगा मदन भैया? मैं तो बस अपना धंधा करता हूँ रोज। और खरीदार तेरे गाने सुन के खुद ब खुद दौड़ दौड़ के आते हैं, है ना? सुरीली भुवन, हमारे किशोर कुमार, बकवास इंसान। सुनिए मदन भैया, कोई भी जगह किसी का जागीर नहीं होता। वहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए बस मैं जाता हूँ वहाँ। मैं चलता हूँ अब भैया, बहुत काम है मुझे। भुवन, ये तूने कर दी बहुत बड़ी भूल। अब मैं करूँगा तुझसे मेरा नुकसान वसूल। सुनो दुकानदार, अच्छा तुम्हारे पास सड़े हुए मूंगफली होंगे? मुझे चाहिए। क्या बोला आपने? मैंने गलत सुना या फिर बकवास आप ही कर रहे हैं? हाँ? ना तुमने गलत सुना है और ना ही मैं बकवास कर रहा हूँ। तुम्हारे पास सड़े हुए मूंगफली है कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ हाँ है वो सब, लेकिन सड़ा हुआ मूंगफली क्या कोई जान के खरीदता है क्या? इसीलिए पहले समझ नहीं पाया। अरे ये समझ 2 मिनट में आ जाएगी। एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें पानी डाल के सारे मूंगफली डाल दो। जो सड़ी हुई मूंगफलियाँ होगी वो देखना पानी के ऊपर तैरेंगी। जाओ जाओ, करो करो। तुम सच में सड़ी हुई मूंगफली खरीदना चाहते हो? अरे नहीं नहीं भैया, यहाँ तो मैं मजाक करने आया हूँ। सुबह सुबह काम नहीं है ना मेरे पास, सब एक जैसे। सुनो, मैंने जितना कहा है वो पहले करो। नहीं, ऐसा अजीब कस्टमर आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सड़ी हुई मूंगफलियाँ लेके आप करेंगे क्या? मैं इन सब का क्या करूँगा वो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? हाँ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए, बस फिर इतने सवाल क्यों? काम करो अपना। मदन वहाँ से चला गया, लेकिन दुकानदार को शक हो गया। अगले दिन सुबह भुवन जब घर लौटा, उसकी मूंगफली की टोकरी बाहर रख के घर में घुसा, तभी मदन आके भुवन की टोकरी उठा के खुद के सड़े हुए मूंगफली की टोकरी रख के वहाँ से चला गया। भुवन जब शाम को टोकरी लेकर बाहर निकला, उसने सोचा, बात कुछ समझ नहीं आ रहा। आज ये टोकरी कुछ ज्यादा ही हल्की लग रही है, या फिर मैं ही थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जो भी हो, बादाम बादाम भैया, बादाम बादाम मेरे पास नहीं है सना बादाम। हेलो भुवन भैया, रुको रुको। अरे इधर आओ, 200 ग्राम मूंगफली दो मुझे। हाँ हाँ भैया दे रहा हूँ, लेकिन 200 नहीं बल्कि 400 लीजिए। ये मूंगफलियाँ बिल्कुल ताजी है भैया, मेरे घर से। अरे ये खास नहीं सड़ा हुआ है। तुम्हें यह धंधा करते हुए 2 दिन नहीं हुआ और इसी में मिलावट करना शुरू कर दिया। सड़ी हुई? मेरी मूंगफलियाँ सड़ी हुई हो ही नहीं सकता। मैं गलत तरीके से कभी धंधा नहीं करता। तो मैं क्या झूठ कह रहा हूँ?
अरे राकेश, देख जरा, देख मैं सच कह रहा हूँ या नहीं, एक मूंगफली खा के देख। थू 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 थू, ये मूंगफलियाँ बंदर भी ना खाए। छी 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 भुवन भैया, आखिरकार आप भी ऐसे धंधा करना शुरू कर दिए। तुम्हें मैंने दूसरों से अलग समझा था, आखिरकार तुम भी पैसों के लिए, इसलिए कहते हैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं भैया, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन मेरे धंधे में कोई खोट नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकता ऐसा काम। ये भुवन, तूने नहीं किया तो किसी भूत ने आकर किया है क्या? अरे लोगों को ठगना तो इसका पहले का काम है, लेकिन असली गुनहगार तो तुम लोग हो। किसी पर भी भरोसा करने का नतीजा यही होता है। मेरे बातों का यकीन कीजिए, मैं ऐसा काम कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं नहीं जानता किसने किया ऐसा मेरे साथ, मेरे बातों का विश्वास कीजिए। कोई कुछ बोलने के पहले ही वहाँ आके खड़ा हो गया पहले वाला दुकानदार निताई। उसने सभी को चौंका के बोल पड़ा, ये बात आपका समझ नहीं आना चाहिए, बल्कि किसी को भी समझ नहीं आना चाहिए। मेरे एक रिश्तेदार का घर यहीं पे है, इसीलिए मैं आया था यहाँ। सारी बातें दूर से सुन के ही सब समझ गया। तुम कौन हो तुम? हमारे गांव के मामले में तुम क्यों बीच में बात करने आ गए? जाओ 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 जाओ। आपके गांव के विषय में मैं बात नहीं करना चाहता था। अगर इस निर्दोष इंसान को सजा नहीं मिल रही होती, कल जब तुम मेरे दुकान से वो सड़ी हुई मूंगफलियाँ खरीद रहे थे, तभी मुझे शक हुआ था और तभी मैं समझ गया। सड़ी हुई मूंगफलियाँ मतलब? हाँ भैया, ये आदमी कल मेरे दुकान से सड़ी हुई मूंगफलियाँ खरीद कर आया है। मुझे शक तभी हो गया था, और आज जब मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, तब मुझे सारी चीज अच्छे से समझ आ रही है। अरे मदन भैया, आप बदले की भावना में ऐसे अंधे हो गए कि आज मेरे साथ। तो क्या करूँ मैं? हाँ, और क्या चारा छोड़ा था तूने मेरे लिए? सारे गांव वाले मिलके दिन भर भुवन भुवन ही जप रहे थे। क्या खास थे तेरे मूंगफली में जो मेरे में नहीं? भुवन भैया का मूंगफली खास नहीं है मदन भैया, खास है उनका व्यवहार, उनका स्वभाव। मीठी आवाज से जब वो सबको बुलाते हैं, तब सारे गांव वासियों का मन अच्छा हो जाता है। पैसों का बात ना सोच के जब ये बिना अपना बात सोचे सबको मदद करते हैं, तब बिना बोले ही भुवन भैया हम सबके अपने हो गए थे। सभी आके भुवन को गले लगा लिया और मदन को खुद की गलती एहसास होने के बाद सर झुका के खड़ा रहा।